नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार के द्वारा एक नई भर्ती की घोषणा की गई है। बहुत बड़ी भर्ती है, इंपॉर्टेंट भर्ती है। लगभग जो है वो आपके ये आती रहती है, कुछ वर्षों के अंदर आती रहती है। भर्ती का नाम है आपके ALP असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से ये भर्ती जाने जाने वाली है और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB के द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी। बिल्कुल नई भर्ती है, नई वैकेंसी है, अभी विस्तृत नोटिफिकेशन आना बाकी है। क्या जानकारी है, हम ऑल ओवर बातें करेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या योग्यता चाहिए अपने को, वेतन इसमें क्या रहने वाला है, आयु इसमें कितनी चाहिए और सिलेबस क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से इसमें रहेगी। कुल 11,127 पदों के ऊपर यह भर्ती है आपके, जिसको हम ALP असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, RRB इसको करवाने वाली है। इंपॉर्टेंट भर्ती है। जो भी बच्चे स्पेशली सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हो चाहे इवन कोई सा भी स्टेट हो, अगर आप स्पेशल कोई अगर टीचिंग वगैरह की भर्ती है, उसके अलावा अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें एक प्रकार से जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग अगर आता है, तो उन बच्चों के लिए यह भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो राजस्थान के अंदर अभी अभी हाल ही में भर्तियां हुई है, जिसमें जैसे कि पटवारी या फिर ग्राम सेवक की भर्ती है, उसमें अगर बच्चे रह गए हैं या फिर अच्छे से अगर SI की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो वो इस भर्ती की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बारे में हम ऑल ओवर डिटेल जानेंगे। ये आपके भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा, रेल बोर्ड जो है उसके द्वारा आपके 19/2/2026 के दिन ये जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ALP के लिए जो नोटिफिकेशन है 2026 का, वो जारी किया जाएगा, जो कि पे लेवल सेकंड की जो है ये भर्ती रहने वाली है। 11,127 पदों के ऊपर ये भर्ती रहेगी। इसमें जोन वाइज जो है वो आपके पद बताए गए हैं कि कितने कितने पद किस किस जोन के अंदर इसमें रखे गए हैं, और ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आपके जोन आ जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो है वो आपके राजस्थान के अंदर आता है। लगभग 600 पद जो है वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। योग्यता क्या रही है, चाहिए इसके अंदर योग्यता या फिर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ALP के इस पद के लिए आपको 10वीं कक्षा पास चाहिए। क्या चाहिए? 10वीं कक्षा पास चाहिए, 10th क्लास पास चाहिए। लेकिन इसमें इस 10th क्लास से कुछ नहीं होगा, इसके साथ में चूंकि ये टेक्निकल पद है, इसीलिए 10वीं कक्षा पास होने के साथ साथ में आप जिस भी ट्रेड के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें आपका ITI होना आवश्यक है। ITI अगर आपने कर रखा है और 10वीं कक्षा पास कर रखी है, तब ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने ITI नहीं कर रखी है और 10वीं कक्षा पास है और आगे की पढ़ाई उसने करी है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने ITI नहीं की है और 10वीं पास है, फिर आगे आपने क्या करा है, तो अगर आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनके अंदर 3 साल का अगर डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है या फिर BE या फिर BTech अगर कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एक तो है 10वीं कक्षा पास और ITI चाहिए, संबंधित जो भी ट्रेड रहेगा विस्तृत नोटिफिकेशन में पता चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर ITI नहीं कर रखी है, तो इनमें आपको BTech या फिर BE जो है वो आपके चाहिए। ये इसकी योग्यता है, सीधी सी है, छोटी सी है, कोई इसमें ज्यादा जो है वो सोचने वाली बात नहीं है। वेतन इसमें क्या रहने वाला है, वेतन जो है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो सेंटर का पे लेवल 2 है उसकी ये भर्ती है, यानी कि लेवल 2 की जो है ये भर्ती है, जिसमें मूल वेतन लगभग 19,900 इसमें रहने वाला है। और कुल वेतन जो आपका रहेगा सभी भत्तों को मिलाकर, वो लगभग 40,000 से 45,000 के आसपास रहेगा। इसमें जो है वो अलग से भी भत्ता जो है वो इसमें मिलता है, रनिंग जो है वो आपके अलाउंस मिलता है रेलवे के अंदर। ठीक है तो वेतन अगर हम बात करें, तो सीधा सा है कि भाई ये आपका मूल वेतन है, और इसके अंदर चूंकि प्रोबेशन जैसी कोई चीज है नहीं, तो 40 से लेकर 45,000 के आसपास मिलेगी। लगभग 2 साल में आपकी सैलरी 60-70 हजार तक भी इसमें पहुंच जाती है। अच्छे खासे इंक्रीमेंट वगैरह भी आते हैं। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो जो सामान्य का बच्चा है वो 18 से लेकर 30 वर्ष तक का अगर है, तो इसमें फॉर्म भर सकता है। OBC के स्टूडेंट को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है। SC और ST के बच्चों को 5 वर्ष की इसमें अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके अलावा बाकी जब आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको अलग से 1 से 2 वर्ष की और छूट दे दी जाती है। कई बार भर्ती लेट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा में छूट दे दी जाती है, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। फिर वो सभी के लिए लागू हो जाएगी, चाहे वो जनरल का बच्चा हो चाहे कोई सा भी बच्चा हो। ठीक है, तो वो 1 साल की सभी को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर, जब भी हमारे विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा। चयन की प्रक्रिया इसमें क्या रहेगी, देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस है ALP के पद के लिए, उसमें सबसे पहले होता है आपका CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT 1, जिसको हम स्क्रीनिंग भी कहते हैं, जो कि भीड़ को कम करने के लिए मुख्य रूप से रखा जाता है। इसके अंदर मैथ्स आपको पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल साइंस इसमें आती है, और करंट अफेयर्स इसमें आती है। करंट अफेयर्स के साथ में ही GK के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ये आपके CBT 1 होता है, जो कि स्क्रीनिंग के लिए करवाया जाता है।
जैसे ही जो स्टूडेंट इसमें पास होंगे वो पहुंचेंगे सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पर इसी को ही कहते हैं मेन एग्जाम। सीबीटी 2 जो होती है ये बेसिकली दो भागों के अंदर बटी हुई रहती है, दो इसके अलग अलग पार्ट रहते हैं, जिसमें पार्ट 1 के अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, वो आती है आपके इंजीनियरिंग से संबंधित जो आपके जो एक प्रकार से आपकी स्ट्रीम है या फिर आपका जो इसके अंदर ट्रेड रखा गया है वहां से प्रश्न आएंगे। बाकी यही मैथ है, इसी में वही रीजनिंग है और वही साइंस है। तो सीबीटी 1 के अंदर भीड़ कम हो गई, फिर सीबीटी 2 के अंदर पहुंच गए। सीबीटी 2 के अंदर फर्स्ट जो पार्ट रहेगा आपके, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, इसके माध्यम से आप पार्ट 1 जो है वो देने वाले हैं। पार्ट 1 जो है वो इसमें सिलेक्शन का एक प्रकार से आपके डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सिलेक्शन जो है वो पार्ट 1 से ही होता है। पार्ट 2 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग का होता है, इसको केवल पास करना होता है। अभी हम बात करेंगे कितने प्रतिशत मिनिमम चाहिए। पार्ट 2 जो है ये आपका जो भी ट्रेड आपने लिया है, जो संबंधित आपका ट्रेड रहेगा उससे जुड़ा हुआ इसमें क्या होने वाला है, टेस्ट होगा, और उसके बाद में ये पास हो जाएगा और ये फाइनल मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन इस पार्ट ए जो है ये केवल सिलेक्शन में आपके 70% जो है ये योगदान देता है। तो 30% क्या देता है फिर अगला आता है आपका सीबीएटी। सीबीएटी जो है ये एक प्रकार का साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो आपकी एकाग्रता और प्रतिक्रिया समय की जांच के लिए कंप्यूटर आधारित जो है वो आपके साइकोलॉजी टेस्ट इसमें करवाया जाता है। और फिर आपके लास्ट चरण आता है चयन की प्रक्रिया में, वो आता है मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल जो टेस्ट होता है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है, जिसके अंदर आपके A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, जिसमें आपके जो चश्मे वगैरह की जो जानकारी है वो हम आगे और पढ़ लेंगे। अभी मेडिकल के बारे में यहाँ पर जो है वो लास्ट में आपके हो जाता है। तो 4 चरण इसमें आते हैं। सबसे पहला चरण है सीबीटी 1 जो स्क्रीनिंग होगी, एक प्रकार का प्री एग्जाम है। फिर सीबीटी 2 होगी जो कि मेन एग्जाम है, यहाँ से भीड़ कम होकर और सीबीटी 2 में आप पहुंचेंगे, जिसमें पार्ट ए के अंदर मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और आपके इंजीनियरिंग, जिसमें आपने आईटीआई कर रखी है, वो यहाँ पर आपके 70% बनाती है। पार्ट बी जो है इसका वो आपके केवल ट्रेड से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपको पास करना होता है। और फिर यहाँ पर आपके जो साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है ये आपके 30% योगदान देता है सिलेक्शन के अंदर, और फिर मेडिकल टेस्ट इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न यहाँ पर हम डिटेल में और बात कर लेंगे कि भाई किस प्रकार से ये सीबीटी वगैरह होता है। तो सीबीटी 1 होता है जो कि प्रथम चरण है कंप्यूटर आधारित टेस्ट का। यह आपको केवल एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि केवल और केवल भीड़ को कम करता है, यानी कि यह फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आपको पास जरूर करना है, इसके आधार पर मेरिट जरूर जाती है। इसके जो अंक होते हैं वो फाइनल सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीबीटी 2 में पहुंचाने के लिए सीबीटी 1 पास करना जरूरी है। केवल क्वालिफाइंग नहीं है, ये कट ऑफ बेस होता है। तो इसमें से जो बच्चे पास हो जाएंगे फिर वो सीबीटी 2 में जाएंगे। सीबीटी 1 जो होता है इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, और कुल आपको इसमें 75 प्रश्न मिलते हैं, और इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो 60 मिनट में 75 प्रश्न और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपको करने होते हैं, जिसमें आपको गणित पूछी जाती है विषय के रूप में। सिलेबस में एक तो गणित आएगी, जिसमें संख्या प्रणाली है, बोर्डमास का रूल आ जाता है, दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, अनुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये गणित में टॉपिक आते हैं। दूसरा आता है आपके मानसिक क्षमता, जिसमें आपको रीजनिंग, जिसके अंदर एनालॉजी जो आपके सादृश्यता है, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, रिश्ते यानी कि जो आपके रिलेशन वाले प्रश्न आते हैं, न्याय वाक्य, वेन आरेख और डेटा पर्याप्तता जो है इसके अंदर आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट तो ये होगी। तीसरी आती है आपके सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जिसके अंतर्गत आपको 10वीं कक्षा के स्तर की जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में आता है सामान्य जागरूकता, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के और खेल के जो करंट से जुड़े हुए वो, संस्कृति, व्यक्तित्व और अर्थशास्त्र और राजनीति, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो इकोनॉमी और आपके जो है वो क्या पूछ लिया जाता है, पॉलिटी पूछ ली जाती है। इस अर्थशास्त्र वाले पोर्शन के अंदर आपको जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो नवीनतम बजट और आर्थिक समीक्षा जारी की गई है, जिसमें केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 और आपके केंद्रीय बजट 2026-27 जो जारी किया गया है, उस पर आधारित प्रश्न यहाँ से इसमें जो है वो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए अपनी एक पुस्तक भी है, तो वो पुस्तक भी आप लाकर और इस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह इसमें आपके आ जाते हैं। ये आपका सीबीटी 1 है, जो गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर्स और आपके जीके, इनको अगर आप करेंगे इसके आपको 75 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से आपका सीबीटी 1 जो है वो पास होता है। फिर आप पहुंच जाते हैं सीबीटी 2 के अंदर। सीबीटी 2 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका द्वितीय चरण के अंदर जाता है सीबीटी 2, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फाइनल मेरिट के लिए योगदान देता है। और इसमें चूंकि 2 पार्ट होते हैं, एक भाग ए और एक भाग बी।
यानी कि 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट ए जो है ये आपके सिलेक्शन में 70% का योगदान देता है, और इसका पार्ट बी जो है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। तो पार्ट ए के अंदर जैसे कि आपको 90 मिनट का इसमें टाइम मिलता है, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न करने होते हैं। इस बार प्रश्नों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, टाइम जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। साथ साथ में इसमें आपके रीजनिंग और जो गणित है ये एज इट इज वही रहती है जो सीबीटी 1 में रहती है, यानी कि सीबीटी 1 वाला ही सिलेबस रहता है गणित और रीजनिंग का, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल है वो प्रश्न थोड़े से कठिन कर दिए जाते हैं आपके सीबीटी 2 के अंदर। और एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो आती है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपने जो भी ट्रेड लिया है उससे जुड़ी हुई जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग हो गए, ड्राइंग, यूनिट, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति और वेग, ऊष्मा और ताप, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इस प्रकार के टॉपिक जो है वो इसमें आपको पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए में आपको जो है वो 3 चीजें पूछी जाएगी सीबीटी 2 के अंदर। 90 मिनट 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें गणित और रीजनिंग आ जाती है, जिसमें बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग आ जाती है। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके 70% जो है वो सिलेक्शन के अंदर योगदान देता है पार्ट ए। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है ये केवल क्वालिफाइंग का होता है, इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको 35% प्लस लेकर आना है इस पार्ट बी के अंदर, जिसके अंदर आपको आपने जो भी ट्रेड चुना है, आईटीआई चाहे फीटर का हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, उनसे जुड़े हुए जो है वो तकनीकी प्रश्न आपको इस पार्ट बी के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि केवल क्वालिफाइंग है। 35 प्लस आपको लेकर आना, चाहे 90-100 भी ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 चरण हो गए। सीबीटी 1 हो गया जिसके अंदर भीड़ सट गई, सीबीटी 2 में पहुंच गए। सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए के अंदर पेपर दे लिया, वो सिलेक्शन में 70% देगा, और पार्ट बी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके 30% जो है वो आपके 70% जो है पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी के अंदर क्वालिफाइंग है, 35% जो है वो उसके अंदर आपको केवल लेकर आना है। फिर पार्ट बी में जो बच्चे पास सीबीटी 2 के अंदर जो बच्चे पास हो जाएंगे वो आपके पहुंच जाएंगे किसके अंदर, सीबीएटी के अंदर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर जिसको हम साइको टेस्ट कह सकते हैं, इसमें पहुंच जाएंगे। और सीबीटी 2 के भाग ए जो है उसमें पास होने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि बी के अंदर भी होना जरूरी है, क्वालिफाइंग है, लेकिन ए में जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर बच्चों को जो है वो साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अलग अलग टेस्ट बैटरी होती है, और इसके अंदर आपकी एकाग्रता है, स्मृति है, और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो जांची जाती है। प्रत्येक टेस्ट बैटरी जो है उसमें न्यूनतम अंक टी स्कोर जो है वो 42 जो है वो इसमें लाना अनिवार्य रखा जाता है, यानी कि ये आपको 42 जो है वो मिनिमम लेकर आना है। और यहाँ से ये जो आपका जो साइको टेस्ट है ये आपके 30% जो है वो आपके सिलेक्शन के अंदर एक प्रकार से जोड़ा जाता है। फिर लास्ट वाला आएगा आपके दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल, जिसके अंदर A1 स्टैंडर्ड लेवल के जो है वो आपके मेडिकल जो है वो मानकों को पूरा करना होता है, जिसमें 6x6 आपको जो है वो आंखें चाहिए, 6x6 बिना चश्मे के चाहिए, कलर विजन इसमें टेस्ट होता है, नाइट विजन इसमें टेस्ट होता है, फील्ड विजन इसमें टेस्ट होता है, ये सारे के सारे टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं। एक बार अगर आप देखोगे तो इसमें फाइनल मेरिट कैसे बनती है, तो वो एक बार वापिस समझ सकते हो कि 70% वेटेज तो लिया जाता है सीबीटी 2 के पार्ट ए से, और 30% जो वेटेज है ये लिया जाता है जो आपके साइको टेस्ट होता है वहां से। इन दोनों के अंकों को मिलाकर और 100% आता है, और फिर यहाँ से फाइनल मेरिट जो है वो निकाली जाती है। इस बेस पर इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं एक बार, जैसे कि सीबीटी 1 हुआ जिसमें 75 प्रश्न पूछे, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन कट ऑफ बेस है, इसमें फाइनल मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इस नंबरों के आधार पर आपकी सीबीटी 2 के अंदर आप जाते हैं। सीबीटी 2 के अंदर आपके 2 चीजें होती है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो है इसके अंदर आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके अनिवार्य होते हैं और स्कोरिंग वाले होते हैं, और ये सिलेक्शन के 70% वेटेज को लेकर रखते हैं। फिर पार्ट बी जो है इसमें आपके 75 प्रश्न आएंगे, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 35% जो है वो इसमें अंक लेकर आने हैं, और यहाँ पर ये केवल पास करना ही जरूरी होता है। फिर लास्ट वाला आता है साइको टेस्ट, और साइको टेस्ट आपका अनिवार्य और स्कोरिंग होता है, जो आपके सिलेक्शन का 30% वेटेज को रखता है, यानी कि 70 और 30। तो इंपॉर्टेंट तो ये 2 है, इसमें से आप पास करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो सीबीटी 2 में जाओगे, इसमें अच्छे नंबर लाओगे तो फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा है। इसको पास करना है, केवल 35 प्लस लेकर आना है, और इसमें जितने नंबर लेकर आओगे वो 30% के रूप में इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन जो है उसकी एक प्रक्रिया जो है वो इसके अंदर निकल कर आती है, कि आपके जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट या फिर जो आपका एएलपी है, इसमें किस प्रकार से जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। इसमें जो प्रमोशन है ना वो भी बहुत ठीक ठाक है, अच्छे खासे जो है वो इसमें प्रमोशन होता है। प्रमोशन की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो देखिए, इसमें जो प्रमोशन है ना, प्रमोशन बहुत अच्छे खासे होते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग के अंदर जो है वो
आप एएलपी के रूप में इसमें जाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में जाते हैं, फिर सीनियर जो है वो लोको पायलट के रूप में हो जाता है, फिर लोको पायलट गुड्स के रूप में जाता है, फिर लोको पायलट पैसेंजर के रूप में, फिर लोको पायलट मेल या फिर एक्सप्रेस का, और फिर चीफ लोको पायलट चला जाता है जिसको CLI के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपका इसमें एक प्रकार से जो है वो प्रमोशन का रहता है। सिलेबस हमने देख लिया, आयु देख ली, वेतन देख लिया और योग्यता देख ली। ये एएलपी की 11,127 पदों के ऊपर आरआरबी की नई भर्ती है। बहुत जल्द आपको विस्तृत नोटिफिकेशन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी विद्यार्थी स्पेशली तैयारी कर रहे हैं जनरल एग्जाम की, उनके लिए सबसे बेस्ट है। जिस बच्चे के 10वीं कक्षा पास है और ITI अगर कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गणित चाहिए, रीजनिंग चाहिए, साइंस चाहिए, मेन ये 3 ही है जो आपका सिलेक्शन लेकर जाएंगे। बाकी आपके जो ट्रेड है संबंधित उसको अच्छे से मजबूत कर लीजिए। बाकी इसको इतना ही रखते हैं, आगे और मिलेंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।